तो सेम पैटर्न के सम आप अपनी प्रैक्टिस में लीजिए, और नहीं होता है आपसे तो आप मुझसे शेयर कीजिए। Okay. Now the 14.2 and the sum number third, factorize. Hmm. फर्स्ट पार्ट ही ले रहे हैं, पहले छोटे फॉर्मेट से चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट लेंगे, है ना। यस, नाउ द सम इज ax स्क्वायर प्लस bx. We have here how many terms? Only two terms. Between of them I don't have here the negative sign, and I don't have here the first term square and the second term square, वो भी हमारे पास नहीं है according to the identity number third, वो भी हमारे पास फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे ये कहा जाता है कि आइडेंटिटीज में तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड भी है, तो क्या हम उन्हें यूज कर सकते हैं? नहीं, वी कांट यूज। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आई वॉन्ट योर द थ्री टर्म्स फॉर देम, कि एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास कम से कम थ्री टर्म्स होनी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर उन्हें यूज कर सकते थे, ठीक है। और वो टर्म्स भी हमारे पास कैसे होनी चाहिए थी? इन द एडिशन साइन, और नेक्स्ट वन हमारा जो है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मेट भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं इसे फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि व्हेनेवर वी हैव हियर दिस टाइप ऑफ सम, देन हाउ टू मेक हियर द फैक्टर्स, वी हैव टू टेक हियर द कॉमन फैक्टर, कि यहाँ पर बिटवीन दैम कॉमन फैक्टर हम यहाँ से सेलेक्ट करें, और इसके जो भी हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन में आया है उसके फैक्टर्स हम यहाँ पर बनाएं। ओके, अब कॉमन के लिए आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं? भाई दोनों ही टर्म में क्या सेम है, तो जो सेम होगा वही आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमन फैक्टर एज वी हैव टू राइट देम। तो यहाँ देखिए a एंड b बोथ आर डिफरेंट, तो ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। बट इन एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द एक्स, तो भाई हमने सीख लिया है, एक लेवल हमने वो कर लिया है कि भाई पहले हमने छोटे छोटे फॉर्मेट को उसे फैक्टर्स में डिवाइड किया था, और फिर हमने कॉमन लेना भी सीख लिया था कि किस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तो अब मैं उस छोटे फॉर्मेट को वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्टली बिटवीन ऑफ देम, जो भी हम बिटवीन देम ले सकते हैं कॉमन, तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वो सीख चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डन। सो आई हैव हियर एक्स स्क्वायर, भाई एक्स है यहाँ पर टर्म, एंड हियर ऑल्सो एक्स, ओके। और कॉमन हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि जो भी आपका कॉमन यहाँ पर फैक्टर होगा उसकी मिनिमम पावर, कि यहाँ पर पावर इसका 2 है, यहाँ पर सिंगल पावर है, कॉमन हमें सेलेक्ट करना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन एटलीस्ट क्या होगी? सेम वेरिएबल की मिनिमम पावर, है ना। देखिए कि इसे यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? x मल्टीप्लाई विद x, तो भाई इसमें से कॉमन क्या है? ओनली x, तो जो नेक्स्ट आपका x है जो कि आपका 2 टाइम्स लिखा हुआ था, जो आपका सिंगल पावर रह जाएगा वो इसमें कॉमन नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे? कीप इन द ब्रैकेट, उसे आप ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर अब हमें रिमेनिंग टर्म्स देना है, आप ही बच्चे मुझे बताएंगे। देन विच टर्म आई वांट टू राइट हियर, क्या लिखना चाहूंगी मैं? एक्स प्लस साइन प्लस एंड, ओके। और ये जो हमने अभी अभी यहाँ पर मेंशन किया, देखिए कितनी जल्दी इसके फैक्टर्स बन गए। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स हैं, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत ही छोटा सा सम था, ऑल ऑफ इट क्लियर?
ठीक है, ओके। अब मैं इसका ही थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लेते हैं हम, है ना, जहाँ पर ये हमें कुछ थोड़ी ज्यादा टर्म्स दे रखे हैं उस एक्सप्रेशन में, वो हम यहाँ पर सम ले रहे हैं। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप अपने आप से कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे तो आपको इजी लगेगा कि हाँ आप वो कर सकते हैं। 2 टर्म्स ही हैं एंड यू हैव टू टेक देयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। अब उसमें वेरिएबल कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल नहीं है तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनमें आप वहाँ पर कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड मेक देयर द फैक्टर्स। नाउ द थर्ड वन, 2x क्यूब प्लस 2x y स्क्वायर प्लस 2x z स्क्वायर। ओके, इसमें टर्म्स इंक्रीज हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम कॉमन किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज आई कांट पुट योर द आइडेंटिटीज, पहले आप ये सेलेक्ट करेंगे कि भाई आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद ही आप सेकेंड प्रोसेस लेते हैं। देन यू हैव टू टेक केयर द कॉमन, कि कॉमन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, ठीक है, जो भी वेरिएबल या आपकी कांस्टेंट वैल्यू में जो भी कॉमन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, इन द 3 टर्म्स आई हैव देयर द 2, कि तीनों ही टर्म में आपके पास 2 है। सो आई वांट टू राइट हियर द कॉमन फैक्टर फर्स्ट 2, कि पहले हम इसमें सबसे पहले क्या लिख दें, 2 ले लें, क्योंकि तीनों में ही 2 है। बाई चांस इस थर्ड वन में 2 नहीं होता तो हम यहाँ पर ये 2 कॉमन फैक्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। ओके, तीनों में होना चाहिए, जितनी भी टर्म्स है एक्सप्रेशन की सभी में होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं, इन दिस आई हैव हियर द x, इन दिस ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो, भाई तीनों में ही आपका जो x वेरिएबल है वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आना चाहिए बेटा, ओनली x ना, ठीक। नाउ इन दिस आई डोंट हैव हियर द y एंड z, कि मेरे पास यहाँ पर जितनी भी टर्म्स दिखाई दे रही हैं 3 टर्म्स आपके पास एक्सप्रेशन में है। इन दिस यू हैव देयर द y, इन दिस यू हैव देयर द z, इन दिस आई हैव ओनली द x। तो यहाँ पर y और z की सेम टर्म्स कहीं पर भी नहीं है, तीनों ही टर्म्स यहाँ पर जो भी दी गई हैं वहाँ पर y और z ओनली सिंगल सिंगल टर्म में ही शो हो रहा है। सो वी कांट राइट हियर y एंड z, इसलिए हमने y और z नहीं लिख रहे हैं, और जो भी रिमेनिंग टर्म है कीप इन द ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन आई वांट टू राइट हियर विच वन, क्या लिखना चाहती हूँ मैं भाई, x स्क्वायर, बिकॉज यू हैव देयर x क्यूब। तो हमने यहाँ से सिंगल पावर जब कॉमन लिया है x ही ओनली लिखा है, तो रिमेनिंग क्या रह गया आपका, ओनली बेटा x स्क्वायर, 2 ऑलरेडी कॉमन है ही। अब यहाँ से सेकंड टर्म में से जल्दी से बताओ, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन प्लस z स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ से और कैलकुलेशन नहीं कर सकती हूँ, कोई और भी आपका कॉमन फैक्टर सेलेक्ट नहीं हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स, कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। ओके बेटा, क्लियर है। ओके, देखिए 2 स्टेप में फिनिश हो जाता है, एक ही स्टेप का सम है, केवल एक में तो हमने सम ही लिखा है ना। चलिए जल्दी से और देखते हैं हम कि कुछ एक्स्ट्रा हमें मिले और हम यहाँ पर उसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट है इससे 4th वन, ठीक है, 4th वन का एक प्रोसेस देख लेते हैं जल्दी से। और फिर क्योंकि आपने जो अभी इससे पहले हमने एक रीग्रुपिंग, आपको एक मेथड करवाया था, रीग्रुपिंग करवाया था ना, कि व्हेनेवर यू हैव देयर द 4 टर्म्स, कि
कि जब आपको उस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स गिवन में आया था तो आपने 2 टर्म्स की पेयरिंग बनाई थी, उसमें से कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किया था और उसके बाद जो भी उनमें से कॉमन था उसे आपने सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग था उसे आपने अदर ब्रैकेट में पुट किया था। अब मैंने क्या बोला है तो एक जल्दी से इसको एक बार आपका वो रिपीटेशन भी हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो सम आपकी बुक में है वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो वो सम लिख देते हैं आपका जल्दी से यहाँ पर। फोर्थ पार्ट है इसका, दिस वन इज am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, इस टाइप का 4 टर्म्स का आपका ये सम है और इसमें हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना है, फैक्टराइज ही करना है इस एक्सप्रेशन को भी। तो इसके लिए हम क्या करें ऐसा, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि जो भी आपको टर्म्स गिवन में आई हैं वहाँ कुछ भी कॉमन आपको इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना भाई, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है ना, यहाँ m स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर 4 टर्म्स में कुछ भी यहाँ पर एज इट इज नहीं है, मीन्स कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करें, इसके भी फैक्टर्स तो बनाने ही है। तो यहाँ पर हम अपना जो रीग्रुपिंग का मेथड हमने सीखा था वो हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। वी हैव टू टेक हियर द 2 टर्म्स एंड द नेक्स्ट वन 2, कि यहाँ पर हम टर्म्स की पेयरिंग ले लेते हैं, ये जो टर्म है उनकी पेयरिंग ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉमन लेना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी पुट नहीं कर सकते इसलिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पेयरिंग हमने फर्स्ट पेयरिंग सेलेक्ट किया है, इनमें कॉमन क्या है बेटा, कॉमन क्या है बिटवीन द, एम स्क्वायर, ओके ओके ठीक है। इन द नेक्स्ट वन n square एंड n स्क्वायर हैव देयर द साइन, क्या साइन हम यहाँ पर पुट करें n स्क्वायर के लिए, प्लस और माइनस प्लस n स्क्वायर, बिकॉज द बोथ टर्म हैव देयर द प्लस साइन, सो वी हैव टू पुट हियर प्लस n स्क्वायर, कि हम यहाँ पर क्या लिख दें, प्लस n स्क्वायर, ओके ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द जो भी इसमें आपका आफ्टर जो भी रिमेनिंग टर्म होगा कीप इन द ब्रैकेट, वो आप ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्या लिखे हैं यहाँ पर, a plus b, ओके, एंड द नेक्स्ट वन b plus a, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या एक्सप्लेन किया है, व्हेनेवर वी हैव देयर द एडिशन और द मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन द टर्म्स, कि कोई भी टर्म आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसका यदि ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बोथ आर इक्वल, कि वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं चाहे तो a प्लस बी लिखूं, मैं चाहे तो इसे b प्लस ए लिखूं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, कि दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वही प्रोसेस है कि मैंने चाहे वहां पर b प्लस ए लिखा है या यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो दोनों में ही क्या है, प्रेजेंट है ना, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, इन द बोथ वन आई हैव देयर a प्लस बी, तो हम यहाँ से क्या ले लें कॉमन, अब a प्लस बी, है ना भाई, दोनों में ही a प्लस बी है इसलिए। और रिमेनिंग टर्म हम कहाँ दे दें, रिमेनिंग टर्म हम कहाँ दे दें, इन द अदर ब्रैकेट, कि जो अदर ब्रैकेट है उसमें हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर्स यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं। किस तरीके से बनाए हैं, वी हैव टू टेक देयर द पेयर ऑफ द टर्म्स, की टर्म्स की हमने यहाँ पर क्या की है, पेयर्स लिए हैं और उनके बिटवीन हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किए थे। तो ये जो मेथड था, ये मेथड आपका क्या था, दैट इज द रीग्रुपिंग मेथड, है ना, जिसमें हमने रीअरेंज भी किया था। ओके, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया ना, ओके। अब जल्दी से हम कर रहे हैं इसे नेक्स्ट वन,
कि क्या हो सकता है, कोई और एक्स्ट्रा है क्या हमारे पास। तो हमने कहा ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कि कुछ नेगेटिव साइन से रिलेटेड हम यहाँ पर ले लें, क्योंकि आपका जो सेम गुड मॉर्निंग बेटा, बट लेट एंटर ना करें तो वंशिका नहीं तो जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया ना बेटा, तो वो आपका क्या हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन रह जाता है ना। तो करेक्ट टाइम पर आप एंटर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 7th पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसका 7th पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। मैम हाँ बेटा, मैम फिफ्थ वाला में क्या करना मैम? फिफ्थ मैम तो फिफ्थ Yes, वाला ma'am. देखना है, एक सेकेंड। मैम आप कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हो? यस तो यहाँ इसके हम फैक्टराइजेशन कैसे करें, किस तरीके से फैक्टर्स बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इससे पहले भी हमने रीग्रुपिंग में ये सम इस टाइप के सीखे हैं, है ना। फिर भी एक बार वापस से हम रिगेन कर लेते हैं। क्या किया था हमने कि भाई यहाँ पर आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो सकती, और कॉमन के लिए भी हमारे पास क्या ऑप्शन में है कि ये जो 4 टर्म्स हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो अब हम जो नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं तो वो कौन सा मेथड है, दैट इज द रीग्रुपिंग मेथड। ओके, तो रीग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं। सो वी हैव टू मेक देयर द पेयरिंग ऑफ दिस फर्स्ट, कि पहले आप इसके पेयर्स बना लें इजिली। ठीक है, हमारे पास पेयर्स आ गए। नाउ टेक हियर द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आपको चाहिए, तो फर्स्ट जो आपकी पेयरिंग है एक्सप्रेशन की, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन क्या है आपका, बोलो एल। ओके, नाउ द रिमेनिंग टर्म्स बेटा, रिमेनिंग टर्म्स बोलते जाइए। एल कॉमन है तो एम प्लस एम स्क्वायर, नो मैम स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है ना, ध्यान से स्क्वायर नहीं है, तो रिमेनिंग क्या हुआ, ओनली एम। और यहाँ से क्योंकि हमने एल कॉमन लिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास एल कॉमन है, और मैंने आपको रिमेनिंग टर्म लिखने का तरीका भी बताया है कि जिस टर्म में से, टर्म क्या है आपकी मेन, दिस वन, इसमें से कॉमन आपने क्या लिया है, एल। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये मेन टर्म से क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो जब ये डिवाइडेड है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारा, 1। ठीक है, इसलिए लिखते हैं हम। ओके, इससे कंफ्यूज मत होना, अरे ये 1 कैसे लिख दिया। अब क्या करें हम, अब नेक्स्ट में हम कर रहे हैं वर्क। अरे भाई ये तो क्या आ गया, m+1 आ गया, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है उसके लिए कॉमन फैक्टर क्या बताया था आपको, 1 बताया है कि जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ हम कॉमन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट दिस कि 1 इज द कॉमन फैक्टर, या 1 इज द फैक्टर, कॉमन तो नहीं, हम क्या कहेंगे, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, कि जितने भी नंबर्स हैं उनका जो फैक्टर होता है वो 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई m को करें तो 1 आपको m ही मिलेगा, और 1 को 1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर कि कोई भी टर्म कॉमन नहीं होता है बिटवीन देम, हमेशा हम कॉमन क्या लेंगे, 1। ओके, अब यहाँ दोनों ही टर्म्स आपकी क्या है, प्लस साइन से रिलेटेड है, तो क्या लिखना चाहिए हमें, +1। अब जब हम 1 कॉमन लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी रिमेनिंग टर्म्स होंगी, चाहे वो m² + 1 लिखा होता तो हम m² + 1 लिखते, या आपका mn+1 लिखा होता तो हम mn+1 लिखते। इसका मतलब जो टर्म्स होती है वो एज इट इज आती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, m+1। ओके, जैसे हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, अब क्या करें, बिकॉज द ब्रैकेट टर्म्स आर सेम विद द साइन, ये रूल है हमारा रीग्रुपिंग का कि ये जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं विद द साइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि डिफरेंट आती हैं इसका मतलब आपके कॉमन फैक्टर क्या है, रॉन्ग लिए हैं आपने उसके, है ना। ठीक है, तो ये भी हम चेकिंग वहीं पर ही कर लेते हैं कि हमने करेक्ट लिया है नहीं। तो यहाँ पर जो भी कॉमन था पहले ब्रैकेट टर्म्स हमने लिखा, और जो भी रिमेनिंग टर्म्स आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट है वो हमने अदर ब्रैकेट में यहाँ पर पुट कर दिया l+1, और यही इसका क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, सॉरी
फैक्टराइज करने का आपका तरीका था, यही इसके फैक्टर्स होंगे। और यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कहा था ना मैंने, चेकिंग भी होती है आपकी अलजेब्रा में। तो यहाँ पर आंसर कैसे चेक होगा, व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाई द फैक्टर्स, कि यहाँ पर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फैक्टर्स आपके पास आए हैं, तो आपको वापस से अपना सम मिलना चाहिए, कि जो आपका सम है lm प्लस l प्लस m प्लस 1, यही सम आपको मिलना चाहिए, यही आपको चारों टर्म्स वापस से मिलनी चाहिए। अदरवाइज यदि आपका कोई भी वहां पर डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, कि वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ये सम था जो कि हमने यहाँ पर फिफ्थ सम एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, जल्दी से हम करते हैं इससे नेक्स्ट वन। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही थी? नेक्स्ट वन हमारी ओके, नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं सेवेंथ वन। सेवेंथ वन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी जितने भी सम हमने किए हैं अकॉर्डिंग टू प्लस साइन किए हैं, बट जो सेवेंथ वन है उसमें नेगेटिव साइन भी है, और उसके लिए कंफ्यूज ना हो बच्चा, तो एक सम मैं उसका नेगेटिव साइन से रिलेटेड ले रही हूँ बेटा। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, ये सम है आपके पास, और इस सम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जल्दी से हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। भाई इतना तो हमने सीख ही लिया है कि फैक्टर्स के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस ले रहे हैं, वी हैव टू टेक हियर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, कि जितनी भी टर्म्स है इस एक्सप्रेशन की, उसमें हम कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। या तो हम कॉमन फैक्टर किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉमन जो भी फैक्टर है वो आपकी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सप्रेशन है वहां से हम कॉमन ले रहे हैं, और यदि वहां पर टर्म्स और इंक्रीज होती हैं तो हम वहां पर टर्म्स की पेयरिंग भी बना रहे हैं, और उनमें से हम कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही देखना चाहेंगे कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर भी रीग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। यस आई कैन। और यदि आप यहाँ पर, क्योंकि यदि डायरेक्ट लेना चाहेंगे कॉमन, तो वो पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसलिए हम वहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, रीग्रुपिंग मेथड, कि पेयरिंग बनाए और कॉमन लें। ठीक है, स्पीकर ऑफ कर दो जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो, है ना। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, बिटवीन टर्म्स। अब हम क्या करें, जब आपको बताना ना बेटा तब ऑन किया करो। तो यहाँ पर बिटवीन टर्म्स क्या कॉमन ले, यहाँ पर जल्दी से बताइए इस पेयरिंग में से। 5y ले, हैं, क्लियर है ना सबको? 5y क्यों ले रहे हैं हम, 5y। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स, बोलते जाओ, रिमेनिंग टर्म y माइनस 4 ही आना चाहिए बेटा। कहीं पर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तुरंत पूछ लेना, ये जरूरी नहीं है कि किसी 2 या 3 बच्चों को आ गया हो तो बाकी बच्चों को भी आ जाए, है ना। हेजिटेट नहीं होना है पूछने में, यदि नहीं आता है तो तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि यदि ये चीज समझ में नहीं आई तो फैक्टराइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, नाउ इन दिस, अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है भाई 8 और 2 के बिटवीन हम क्या सिलेक्ट करें, कॉमन। साइन नहीं ले रहे अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी केवल हम ले रहे हैं कि टर्म 2z। ओके, एंड द रिमेनिंग टर्म कीप इन द ब्रैकेट, है ना, कीप इन द ब्रैकेट। तो अभी हम क्या करें यहाँ पर, अभी हम क्या करें यहाँ पर कि यहाँ हमें साइन देना है। हाँ, यहाँ पर हमें साइन देना है, साइन देना है ना। तो साइन देने का क्या मतलब हुआ कि यदि मैं यहाँ पर प्लस साइन देती हूँ, मैंने क्या कहा था कि ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सेम होंगी विद द साइन। इफ आई विल राइट हियर प्लस, देन जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएगा वो अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, -4, ओके, एंड प्लस रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पर। हाँ बोलो बेटा। मैम ये 4 कैसे आ रहा है?
4 कैसे आया? हाँ, ये 4 कैसे आया? सबसे पहले तो हमने पहले साइन की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो 2z है वो 2z विद द प्लस साइन लिया है। प्लस साइन लेने का क्या मतलब होता है, जो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट साइन होंगे, जो भी टर्म्स हम यहाँ पर लिखेंगे उनके साइन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, पहली चीज। इफ आई विल टेक हियर द नेगेटिव साइन, बाई चांस मैं यहाँ पर माइनस साइन पुट कर देती तो ब्रैकेट के जो साइन होते, जो भी टर्म्स हम ब्रैकेट में देते, ठीक है, उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कब बताया? जब हम ब्रैकेट से बाहर कौन सा साइन देंगे, विच साइन वी हैव टू यूज देयर, नेगेटिव। लेकिन प्लस लिखेंगे तो साइन जो भी टर्म्स पर है वही सेम साइन आपका रहेगा। ओके, पहला तो ये था। अब सेकेंड थिंग हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे वंशिका ने पूछा मैम -4 कैसे लिख दिया, 4 कैसे लिख दिया, है ना, माइनस तो क्लियर हो गया भाई, प्लस साइन हमने बाहर लिया है तो -4 ही आएगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा। अब किसमें से लिया हमने, ये कहाँ से हमने अभी किस टर्म के लिए लिखा, 8z के लिए। ठीक है, हमने ये कहा था कि जो भी मेन टर्म होता है जिसमें से कि कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किया जाता है, हमेशा वो कॉमन फैक्टर उससे क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इट मीन्स 8z ये मेन टर्म है जिसमें से कि हमने 2z कॉमन लिया था, तो 8z डिवाइडेड बाय 2z, कि ये 8z क्या है, डिवाइडेड किससे है, 2z से, इसके फैक्टर से, है ना, जो कॉमन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो इट मीन्स 8z डिवाइडेड बाय 2z क्या हो गया, ये z से z क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहा बेटा हमारे लिए, 4 ही रहा ना। और यहाँ पर इसके लिए साइन क्या है, माइनस, सो वी हैव टू पुट हियर द -4, इसलिए हमने पुट किया। ओके, ठीक है, ओके मैम। ऐसे नेक्स्ट के लिए करना है आपको, ऐसे नेक्स्ट के लिए करना है। प्लस ऑलरेडी है, ठीक है, हमने प्लस साइन ही दिया है क्योंकि हमने ब्रैकेट से बाहर क्या दिया है, प्लस, इसलिए साइन चेंज नहीं हो रहे। अब 2yz है, 2yz डिवाइडेड बाय 2z यदि हम करेंगे तो z से z कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, ओनली y। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है हमें। अब देखिए ब्रैकेट से जो अंदर टर्म्स है विद द साइन हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब विद द साइन हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अदर जो हमारा स्टेप आएगा, तो पहले हम क्या लिख दें यहाँ से, बिटवीन देम कॉमन, कि कॉमन क्या है, y-4। भाई -4 प्लस y यदि मैंने लिखा है तो वो भी क्या है, y-4 है। और जो रिमेनिंग टर्म्स है कीप इन द अदर ब्रैकेट, उसे अदर ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, और यही हमारा क्या होगा, फैक्टर्स होंगे इसके लिए। ठीक है, यही हमारे यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स है। मैम